नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और इस नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबली, उसके बारे में। रशिया यूक्रेन वॉर तो पुराना हो गया, लगभग इसको चलते हुए 15 महीने हो चुके हैं। लेकिन आज 15 महीने के बाद, जैसा कि पहले सोचा गया था कि वॉर खत्म हो जाएगा, कुछ हफ्ते कुछ दिनों का रहेगा, लेकिन नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है जिस तरीके से जेलेंस्की के अंडर यूक्रेन को एक कमजोर कड़ी माना जा रहा था, वो कमजोर कड़ी नहीं है। बिकॉज वी ऑल नो दैट इट इज नॉट यूक्रेन हु इज फाइटिंग दिस वॉर। एक्चुअली ये तो मुखौटा है। एक्चुअली देखा जाए तो जेलेंस्की या यूक्रेन, इट इज फेस ऑफ नाटो। और जेलेंस्की इज funded financially, military, economically by European Union and USA। बट सबसे बड़ी बात मित्रों देखने की है, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट वेस्टर्न एशिया में हुए हैं। चूँकि मैं भी काफ़ी समय से जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को देखता हूँ, और मैंने कोल्ड वॉर के टाइम से या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद से भी देखा है किस तरीके से पावर रिजीम शिफ्ट हुआ है, किस तरीके से ग्लोबल पावर बैलेंस बड़ी तेजी से चेंज हुआ है। लेकिन हम देखते हैं इन लास्ट 5 years देर इज अ फ्रिक्वेंट चेंज इन द बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से रिसेंट ग्लोबल और जोग्राफिकल डेवलपमेंट हुए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन से बोनोमी बदल रही हैं, उससे लगता है कि इज इट द एंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ यूएसए ग्लोबली। अब पूछे, आप लोग पूछेंगे हाउ कैन आई थिंक दिस, इसके पीछे तर्क क्या है। तो इसके पीछे सबसे पहला तर्क मैं देखता हूं कि withdrawal of United States troops from Afghanistan, that was August 2021. It marked the beginning of decline of USA as accepted and unchallenged global power। ये तो हम देख ही रहे हैं पिछले 5-6 साल से चाइना इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल थ्रेट। अब तक तो वो एक बिजनेस वाइज और ट्रेड वाइज थ्रेट था यूएसए के लिए, फिर मिलिट्री वाइज थ्रेट हुआ, आज एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में राइज हो रहा है। तो अब ये जो विड्रॉल हुआ है, ये जो अमेरिकन ट्रूप्स का अफगानिस्तान से, एंड यू नो फॉर मोर देन 2 decades it was US army which was deployed in Afghanistan, and in spite of being spending billions of dollars, taxed money of Americans, these troops, the US think tank, and this was not a regime of a single president. It was 4 presidents starting from George Bush Jr. to Joe Biden, and they were not able to neutralize Taliban. They were not able to wipe off Taliban from root level। और उनके जाने से पहले ही तालिबान अगेन रीगेन द कंट्रोल ऑफ एंटायर अफगानिस्तान। तो ये पहला था जो कि वियतनाम युद्ध के बाद एक बहुत बड़ी असफलता रही है, मानना पड़ेगा यूएस की। दूसरा हम इसमें देखते हैं यूनाइटेड स्टेट फेल टू डेटर रशिया इन रशिया यूक्रेन वॉर। जैसा कि यूएसए को लगता था कि रशिया यूक्रेन वॉर कुछ दिन या कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि रशिया वर्तमान इकोनॉमिक कंडीशंस में इतना लंबा वॉर खींचने की स्थिति में नहीं होगा, बिकॉज देवर सर्टेन इकोनॉमिक चैलेंज अहेड रशिया व्हेन द वॉर ब्रोक आउट। बट लेकिन अब स्थिति देखिए, रशिया हैज इमर्ज्ड मोर पावरफुल। रशिया की करेंसी रूबल स्ट्रांग हो गई है, रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, और रशिया इज फ्री। रशिया डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सटेंडिंग दिस वॉर। भाई चलिए, जेलेंस्की है यूक्रेन, समझ में आता है कि यूक्रेन के पीछे पूरी दुनिया का नाटो लगा है, वो सपोर्ट कर रहा है पूरे the richest nations of Europe along with USA। They're providing them every sort of assistance and help, whether it is military, whether it is manpower, whether it is wealth, whether it is finance। They're providing them everything। They're providing it with everything। लेकिन रशिया इज फाइटिंग दिस वॉर अलोन। थोड़ी बहुत उसको हेल्प है चाइना से है, और चाइना से भी उसे कोई मेजर वेपन्स नहीं मिल रहे हैं, मेजर आर्मरी नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें क्या है ना, फितरत होती है, आपके डीएनए में होता है। ये वही रशियंस हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्च्यून को बदल दिया था। जो विक्टोरियस आर्मी ऑफ हिटलर विच वॉज मार्चिंग फ्रॉम बर्लिन टू ईस्टर्न साइड, उसको हराया था। यदि क्रेडिट वर्ल्ड वॉर की जीत का ना यूएसए को दिया जाता है, यूएसए डिड नथिंग। यूएसए वाज अ ट्रेडर। यूएसए ने देखा जब हिटलर स्टार्टेड लूजिंग और जापान कमजोर पड़ने लगा है, सो दे जंप्ड इनटू सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जो जीतने का क्रेडिट, वर्ल्ड वॉर में जीतने का क्रेडिट जो जाता है, वो यूएसएसआर को ही जाता है। सो दे आर फाइटर्स, दे आर बॉर्न फाइटर्स, ये माना जाता है। तो और जैसे कि अमेरिकन ट्रेडर्स हैं, रशियंस फाइटर्स हैं।
सीधी सी बात है। तो ठीक है, इसलिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अमेरिकन की, वेस्ट की जो एजम्पशन थी वो फेल हो गई कि दिस वॉर, रशिया कांट अफोर्ड दिस वॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तीसरा हम देखते हैं इसमें, अगेन चाइना। ये कहता है कि भाई यूएसए फाइंड इट्स टफ टू कंटेन द चाइना इन पैसिफिक, स्पेशली इन साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी का तो माफिया है चाइना, किसी की नहीं सुनता। वो तो क्लेम करता है कि ऑल द आइलैंड्स बिलोंग टू चाइना। उसके अलावा जो वाटर बाउंड्रीज हैं उस पर कहता है दिस इज माई मोनोपोली, नोबडी इज अलाउड टू एंटर इन साउथ चाइना सी फॉर एनी पर्पज विदाउट द परमिशन ऑफ चाइना। तो इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस हैं, जिसकी जो उपनिवेशवाद की जो सोच है, इट्स अ बिग